प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी मैंने व्यभिचार की सीरीज़ बनाई आप सभी को अच्छी लगी। किसी की मिस हो गई हो तो आप देख सकते हैं, 4 पार्ट्स में अवेलेबल हैं। आप चारों पार्ट्स देखिए और चारों के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। और आज एक छोटा सा संदेश जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, अंत तक ज़रूर देखिए। एक खतरा जो हर एक विश्वासी को हमेशा अपने विश्वासी जीवन में बना रहता है वो ये है कि हमेशा जिस पास्ट को आप छोड़ के आए हैं, जिस अतीत को आप छोड़ के आए हैं, कई बार शैतान उसी में आपको फिर से फंसाने की कोशिश करता है। और कई बार आपको ऐसे अवसर मिलते हैं कि आप उस पास्ट में वापस जा सकें। और स्पेशली जब आप बहुत बड़ी सेवकाई करते हैं या एक मुकाम में पहुंच जाते हैं, तब शैतान हर एक अपनी कोशिश करता है। लेकिन एक एश्योरेंस तो मैं आपको दे सकती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद, उसे सही रीति से समझने के बाद, आप कभी भी इन बातों में फंसने वाले नहीं हो। आप चाहो भी तो उस गलत राहों में आप जा नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको फिर से अपने वचन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने प्यार के द्वारा फिर से आपको अपने ट्रैक पर लेके आने में पूर्ण रीति से सक्षम है। जैसे हम इजरायलियों के बारे में देखते हैं। इजरायली जब मिस्र से निकले और कनान की देश की ओर जा रहे थे तो बार बार वो मिस्र उनका पीछा कर रहा था। बार बार मिस्र की बातें उनका पीछा कर रही थी। बार बार वो मिस्र को याद कर रहे थे, भले ही उनको पता था वहां पे उनके लिए कोई अच्छाई नहीं थी, सिर्फ गुलामी और गुलामी थी। फिर भी बार बार वो मिस्र की दुहाई देते थे, बार बार मिस्र उनको अट्रैक्ट करता था। उसी तरह से हमारा कई बार इस मसीह में आने के बाद हम कहते हैं हम वी आर अ न्यू क्रिएशन, हम नई सृष्टि है। लेकिन पुरानी कुछ बातें हमें अभी भी अट्रैक्ट करती रहती हैं या कभी टेम्पटेशन में डालती रहती हैं। लेकिन हम अगर जी लूत की पत्नी को भी देखें तो लूत की पत्नी भी पीछे देख रही थी, मतलब शायद उसका कुछ तो भी ऐसी बात थी, कोई तो भी ऐसी चीज थी सदोम अमोरा में जो उसको खींच रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, और वो नमक का खंभा बन गई। इसी तरह बार बार आपको ये टेम्पटेशन आती रहेगी, लेकिन आपको इसको ओवरकम करना है। और इब्रानियों 11 में हम जितने भी विश्वास के योद्धा देखते हैं उन सभी के पास ये टेम्पटेशन थी, लेकिन उन्होंने उसे ओवरकम करके आने वाले देश को ज्यादा प्रिय जाना। हम निकालते हैं इब्रानियों 11 का 15 जो कि कहता है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। मतलब उनके जीवन में भी ऐसी संभावना थी, ऐसे मौके थे, ऐसे चांस थे कि वो फिर से अपने वो पुरानी जीवन में, पुराने तौर तरीकों में, पुराने कैरेक्टर में वापस जा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लज जाता। इसलिए कि उन्होंने आने वाली चीजों को देखा। शायद इसी जीवन में उनको वो सब सारी चीजें नहीं मिली जिनकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, लेकिन उन्होंने आने वाली समय की आशीषों को देखा, आने वाली देश को देखा, आने वाली प्रतिज्ञाओं को देखा, और इस स्वर्गीय देश के वो अभिलाषी थे। इसलिए लौट जाने का अवसर तो उनको था, लेकिन वो लौटे नहीं, पर अपने लक्ष्य की ओर वो चलते रहे, फोकस्ड रहे। उसी तरह आप भी, डाइवर्शंस आती रहेंगी, ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे, लेकिन आपको अपना फोकस और ध्यान आने वाले उस स्वर्गीय देश पर रखना है। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको और मुझे बहुत आशीष करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू। आमेन आमेन।